पासवान समाज, रविदास समाज और वाल्मीकि समाज, तीनों नेता एक साथ दिखे हैं। संजय वाल्मीकि, मनोज भारती और एडवोकेट अमर आजाद। बिहार में दलित राजनीति पूरी तरह से बिखराव है। दलित राजनीति में क्या इस भोज के बहाने दलित अब एक होंगे? देखिए, बिहार में जितने हम लोग 22 जाति हैं शेड्यूल कास्ट के, सब हम लोग मुख्य हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। और ये भाईचारा भोज है 9 वर्ष के अवसर पे। और हम लोगों ने दल से ऊपर उठ के समाज के बैठ के हम लोग एक साथ बैठ के भोजन भी कर रहे हैं और समाज पर हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं। पहला चिंतन है कि जो राजनीति में अशुद्धियां आ गई है, हम जिस दल में हैं उस दल में बने रहेंगे और राजनीति को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार की अशुद्धियां है सर राजनीति? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। और जिस भी राजनीति में बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो आरक्षण हम लोग को मिला, उससे विभिन्न दलों से, यानी सभी दलों से जीत के हम लोग विधानसभा, लोकसभा और पंचायत में हम लोग जा रहे हैं। अब ये भोज के आयोजन से भाईचारा बनाने का मतलब है कि अपने राज्य, अपने संविधान, अपने देश और अपने समाज के हित में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना। आप देखते हो कि एक बार ट्रेंड पकड़ लिया है कि शेड्यूल कास्ट जाता है दल से जीत के और शेड्यूल कास्ट के बात ही नहीं करता है। तो ये जो राजनीति करने वाले हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, उन पर एक तरह की कलंक है और उनकी संघर्ष जो है ना, इसके सामने फीका और कमजोर पड़ते जा रहा है। जब भी दलित कहीं अपने दलित मोहल्ला में जाते हैं तो इसी नजरिए से देखता है कि फलाने दल का है, फलाने दल का है, ये जीतेगा ही हमारे लिए काम नहीं करेगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो इस बिहार में दलितों पर बुलडोजर चला, कोई भी रविदास, पासवान और वाल्मीकि समाज के गठबंधन ने दिखा, नहीं कोई आंदोलन दिखा सर। इसी पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दलित मुद्दे पर किसी भी दल के हम लोग लीडर हो, अगर दलित समुदाय से हैं तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपने दल के साथ। अगर हम जीत के भी विधानसभा, लोकसभा में गए हैं तो प्रधानता होनी चाहिए, संविधान प्रधानता होनी चाहिए। संविधान पर अगर कोई अंगुली उठाएगा तो जिस दल में है हम लोग उस पर आवाज उठाएंगे। आरक्षण पर कोई अगर अंगुली उठाएगा तो हम जिस दल के यहाँ, हम दलित वर्ग के लोग हैं, हम आवाज उठाएंगे। हम अपने दल के सामने झुकेंगे नहीं। अगर दल साथ देता है तो अच्छी बात है, अगर दल साथ न भी देता है तो चाहे वो दलित भाजपा के क्यों ना हो, इस मुद्दे पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। आज बुलडोजर पर भी मैं आ रहा हूँ। अगर दलित समाज के साथ वंचित समाज को अगर सरकार के द्वारा अगर क्षति पहुंचाई जाती है तो संपूर्ण दल से ऊपर उठ के हम लोग सामाजिक एकता का हम लोग प्रतीक बनेंगे और अपने समाज के लिए लड़ेंगे। ये भाईचारा भोज का जो अर्थ है, भाईचारा भोज का जो मकसद है वही है। ये दल को, सभी दल को हम सम्मान कर रहे हैं, सभी दल में रहने वाले लोगों को, पर अपने समाज की राजनीति हम लोग कर रहे हैं ना। अपने समाज का, संविधान के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी चीज पर अगर कभी भी संकट आएगी तो हम लोग दल से ऊपर उठ के हम लोग आवाज उठाएंगे। जो ऐसा अभी नहीं हो रहा है, यही शिकायत है ना कि ऐसा नहीं हो रहा है। जो जिस दल जिससे जीत जा रहा है वो अपने दल की भक्ति कर रहा है। तो हम लोग भाईचारा भोज के माध्यम से, हम लोग जितने पढ़े लिखे नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता और लीडर टाइप के लोग हैं, हम लोगों ने ये करने का प्रयास कर रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोग, आज देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के बेटी के साथ कुछ हो, अगर हो तो उसकी सजा हो। आज जहानाबाद में एक बेटी का जो सवर्ण जाति से ताल्लुक रखती है, उसके साथ हॉस्टल में जहाँ वो रहती है, गर्ल हॉस्टल में, वहाँ घटना घटी है। घटना क्या है वो तो आएगा जांच में। नहीं, मुद्दा अलग नहीं है, उन लोग एक है कि नहीं है, उस मुद्दे पर एक है। लेकिन इसी तरह दलित राजनीति में कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको याद होगा कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट के ही हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के साथ सेम घटना हुई, उस पर कोई कार्रवाई हुई, कोई हम लोग एक हुए। तो ये हम लोगों को पताचाप करना होगा कि दलित मुद्दे पर, हाँ मान रहे हैं, इसी मानने के लिए तो एहसास कराने के लिए बुलाया गया कि उन लोग कैसे एक है, उन लोग एक है कि नहीं है, उसमें कोई दल है क्या? वो दल नहीं है। पर जब हमारे साथ होता है तो दल छोड़िए ना, शेड्यूल कास्ट में आज जाति व्याप्त हो गया है। तो आप लोग संगठित क्या है? उसी के लिए तो भाईचारा भोज बुलाया गया है कि पहले जाति से ऊपर उठना है हम लोगों को। आज ब्राह्मण में 60 जातियां हैं, वो वर्ण है ब्राह्मण। आप सुन लीजिए, अभी तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ना, शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में दलितों पर बुलडोजर चला। बिहार में प्रमुख जातियां हैं जनसंख्या में रविदास और पासवान, वाल्मीकि भी है।
एक मंच पे कोई अभी तक आंदोलन नहीं देखने को मिला है। क्या इस भोज के माध्यम से दलित समाज दलित के मुद्दे पर खड़ा होंगे? देखिए, हम लोग हमेशा से ही एक है और मुद्दा है हमारे बड़े भाई मनोज भारती के द्वारा आयोजित आज जो भोज हुआ है, हमारे सीनियर लीडर हम लोगों के बीच में बसपा के संजय मंडल जी हैं, अमरजीत राम जी हैं, सुधीर रजक जी हैं, संजय बाल्मीकि जी, तमाम लोग उपस्थित हैं। जो भी समाज के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, बुलडोजर, कहीं भी दलितों पे हत्या होती है तो हम लोग एक समन्वय बना करके उनको न्याय दिलाने के काम करने के लिए कर रहे हैं। बिहार के जो बड़े दलित नेता हैं उनसे अब आशा नहीं की जा सकती है कि वो सिर्फ परिवारवाद के पोषक हो चुके हैं। चाहे अब जिनके अभी मन में नाम आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो लोग वही हैं। इनके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है और समाज जो है अनुसूचित जाति का समाज से जब तक नेता बन कर के कोई नहीं जाएगा सदन में, और पार्टी दल का नेता अगर जब तक रहेगा विधायक MP MLA, वो समाज की बातें कभी नहीं करेगा, संवैधानिक अधिकार आरक्षण की बात कभी नहीं करेगा, वो अपने दल की बात करेगा। तो ये समाज के बुद्धिजीवियों को, कर्मचारियों को सोचने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी जो है वो चाहे तो हर विधानसभा में निर्दलीय 5-10 MLA हर एक जो एक्टिव अनुसूचित जाति के लोग हैं, युवा हैं, उनको भेज सकते हैं। और वो समाज भी जो पढ़े लिखे कर्मचारी बुद्धि वो भी निष्क्रिय है। इसके चलते समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही है। हम लोग हमेशा एक हैं, एकजुट ही रहे। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में दलित समाज एक मंच पर आकर के कोई आंदोलन करने जा रही है, क्योंकि बिहार में लगातार दलित अत्याचार बढ़ते जा रहा है। बिहार में दलितों के घर पे सबसे ज्यादा बुलडोजर चला है। बहुत जल्द ही ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग पटना की सड़कों पर बहुत जल्द हम तमाम जितने चेहरे आप लोग को दिख रहे हैं, हम लोग मिलके एक बड़ा आंदोलन दलित मुद्दों पर, आरक्षण, संविधान के मुद्दों, न्याय के मुद्दों पर करेंगे। डॉक्टर संजय बाल्मीकि जी, आपको क्या लगता है दलित समाज एक हो पाएगा जिस तरह से बिखराव है बिहार में लंबे वक्त से दलित राजनीति में? दलित समाज एक है, इसलिए आज हमारे भाई मनोज भारती जी ने दही चूड़ा का भोज दिया है। ये दलित एकता का प्रतीक है। हम लोग 22 जातियाँ दलित में हैं और सभी जाति मिल करके सामाजिक मुद्दा पे जो घटना घट रही है बिहार में, खासकर आपने जिक्र किया है बुलडोजर का, लैंडलेस का, तो सभी इशू को हम लोग बनाएंगे और गोलबंद होकर के हम लोग सामाजिक मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। यानी आज एकदम प्रण ले रहे हैं आप लोग कि एकदम लड़ाई लड़िएगा। देखिए समाज में विभिन्न जातियां हैं, बात सही है। जाति जो मरने के बाद भी नहीं जाती वो है जाति। तो जाति तो है, सत्य है, और जातिवादी व्यवस्था से बाबा सब लड़ रहे थे और आज तक दिख नहीं रहा है। अभी तक लंबे वक्त के इतिहास में देखा गया कि दलित राजनीति पूरी तरह से कमजोर होती जा रही है। उसका मेन वजह है कि दलित समाज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी प्रयास कर रहा है, 5th जनरेशन 4th जनरेशन जो प्रयास कर रहा है, यंगर जनरेशन ही चेंज करता है, सोशल चेंज फॉर रिवोल्यूशन। तो आज हम लोग अमरजात भाई हैं, सुजीत भी है, मंडल साहब हैं, मैडम बैठी हुई है, सभी गणमान्य एक्टिविस्ट बिहार के लोग पहुंचे हुए हैं आज गोलबंदी के लिए। तो हमारा जो इशू है, जो मनोज भारती ने जो कहा कि हम लोग जो है इस सोशल इशू पर, चाहे किसी पार्टी में रहे, हम लोग सरकार को जो है कान आँख खोलेंगे, सूचना देंगे, आंदोलन करेंगे। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है। बिहार में दलित राजनीति पूरा बिखरा हुआ है। सामाजिक मुद्दे पर एक होगा समाज। आज मनोज भारती जी हर साल के भांति इन्होंने नए साल में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। जो बहुजन समाज में जो अलग अलग पार्टियों में लोग हैं, सारे लोग को बुलाकर भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए खासकर इन्होंने मनोज भारती जी बुलाया है। हम लोग आए हैं कि पार्टी चलो जहाँ भी हो, लेकिन समाज जहाँ एक जगह हो तो सबको संगठित होना चाहिए ताकि अपना ताकत एहसास हो सके। एक साथ मतलब शासक होता है। एक बिखरे हुए समाज शासक तो नहीं बन सकता। कोई आंदोलन देखने को मिलेगा कुछ दिनों में? मिलेगा, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सभी लोग एक साथ हो जाएं। आज जिस तरह से मनोज जी ने पूरा शेड्यूल कास्ट का जितना SC ST वर्ग के सभी समाज के लोगों को बुलाकर एकता का प्रतीक दिया है,
ये बहुत बड़ा संदेश है। हम लोगों का यूनिटी बिहार के अंदर सब लोग अलग अलग वर्ग में अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन से काम कर रहे थे और हम लोग के अभी के समय में पूरे बिहार में यूनिटी बना के समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है। और बिहार के जिस तरह से परिस्थिति है, दलित अत्याचार पर, सभी लोगों के घर पर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से लोग समाज त्रसित है, लोग आशा में है कि कोई समाज के लीडर आए, कोई हमारी समस्या को देखे। तो इस तरह से जो मनोज भारती जी ने जो एकता का प्रतीक दिया है दही चूड़ा के समय, ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा एकता बने रहे और हम लोग समाज के लिए डेडिकेटेड रहे और जब जितना जहाँ जरूरी पड़े हम लोग लड़ने को तैयार हैं। इसलिए हम लोग समाज से को चाहेंगे कि यूनिटी बनी रहे। अच्छा, सुधीर रजक जी भी हैं, रजक समाज से हैं आप लोग। लगातार आप जो अनुसूचित जाति के समाज जो है आज पहली बार एकजुट हुए, इतने बड़े चेहरे, तो क्या कहेंगे? लगातार बिहार में दलितों पर शोषण अत्याचार हो रहा है। देखिए, हम लोग पहली बार नहीं एकजुट हुए हैं, एक जगह बैठे हैं। हम लोग लगातार हमेशा बैठते रहते हैं और हम लोगों का प्रयास रहता है कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट करके जो सामाजिक आंदोलन है, जो राजनीतिक घटनाएं घट रही है, जो समाज पे अत्याचार हो रहा है, उन मुद्दों पर बैठ करके हम लोग काम करें। पर क्या है कि अभी जो SC/ST कल्याण विभाग का जो बजट है, उस बजट को जो है दूसरे बजट में डाइवर्ट किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर लेकर के हम लोग जल्द ही आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि जो हमारा जो SC/ST का जो बजट है वो SC/ST समाज पे ही खर्च किया जाए, अन्य मदों में खर्च किया जाएगा तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे।